रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, घरों में महफूज होंगे और अपनी स्टडी जारी किए हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर की क्लास की बात है। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने 9.1 कंप्लीट कर ली हुई है और 9.2 से पहले की सारी थ्योरी भी मैंने आपको समझा दी थी। आज हम बात करते हैं 9.2, उसका पहला और दूसरा और ख़ास तौर पे तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकता है या बहुत रेयर है कि क्वेश्चन नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाए। मैं इन तीनों को एक ही कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करता हूँ। वैसे तो ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में समझा दी थी, लेकिन एक दफ़ा उनको रिव्यू कर लेते हैं। याद करें अगर आप पिछला लेक्चर, तो हमारे पास था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट में मैंने कहा था ऑल पॉजिटिव, मैंने ये इस तरह से याद कराया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या क्या कहते हैं उसे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, किसी भी तरीके से इसको याद रखें। ए से मुराद है ऑल पॉजिटिव। हमारे पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो होती हैं 6, साइन, कोस, टेन और 3 इनके रेसिप्रोकल्स, कोसिकेंट, सिकेंड एंड कोटेंजेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने 6 की 6 रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट थीटा, कोस का सिकेंट थीटा और टेन का कोटेंजेंट थीटा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखें, ए से मुराद था ऑल पॉजिटिव, एस से मुराद है साइन पॉजिटिव। साइन मतलब साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव हैं। और इसी तरह थर्ड में क्या होगा, टेन एंड कोट पॉजिटिव होंगे और चौथे में कोस एंड सीकेंट। अब इसको इस तरह से समझ लें, ये बात बड़ी आसान है कि आपके पास एक घर है, एक जिसमें 4 हमारे पास कमरे हैं। एक घर है, 4 रूम्स हैं, एक वो रूम है जो कि कॉमन रूम है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ अ कॉमन रूम, कि ये हमारे पास एक ऐसा कमरा है कि जहाँ पे सब लोग ही आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। फिर आगे सबके फर्दर अपने अपने रूम्स हैं, ये साइन का रूम, ये टेन का और ये कोस का। हर फंक्शन, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपने रूम में और कॉमन रूम में पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों के रूम्स में नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ साइन थीटा की, तो देखें साइन थीटा की बात है तो साइन का अपना रूम है सेकंड क्वाड्रेंट और कॉमन रूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव है, बाकी दोनों में नेगेटिव है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और बाकी के 2 में वो क्या होगी, नेगेटिव। अगर आपसे पूछा जाता है बताएं टेन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक तो फर्स्ट है क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और दूसरा उसका अपना क्वाड्रेंट टेन का थर्ड। तो टेन कहाँ पॉजिटिव होता है, थर्ड और फर्स्ट में, बाकी दोनों में नेगेटिव। इसी तरह कोस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों में नेगेटिव होगा। अब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो इसी तरह पे है। आपसे कहा जाता है कि बताएं साइन 160 का साइन क्या होगा, तो 160 क्योंकि आता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आप कह देंगे साइन जो इसका साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा इसके साथ। इसी तरह से बाकी चेक कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी मैंने आपको बताया था कि कोस और सिकेंड के आगे अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो आंसर पॉजिटिव वाला कोस के ही इक्वल देते हैं, लेकिन बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का आंसर नेगेटिव टाइम्स आ जाता है। यानी कि अगर आपके पास आएगा साइन माइनस थीटा तो वो इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के, जबकि कोस और सिकेंड ऐसा नहीं करते हैं, वो नेगेटिव को ख़त्म कर देंगे, हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा। और इसकी रीज़न हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपने क्वाड्रेंट बताना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी है इसको देखें। वो कह रहा है साइन थीटा इज़ लेस देन 0। साइन थीटा लेस देन 0 का मतलब है साइन थीटा नेगेटिव है और कोस थीटा ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन का साइन है, जहाँ पे 2 एंड होंगे उस तरह वाली चीज़ जो है वो ग्रेटर होती है, जहाँ पे क्लोज एंड है वो वाली चीज़ क्या होती है, लेसर। यानी साइन थीटा लेस देन 0 और कोस थीटा ग्रेटर देन 0। अब इस बात का मतलब क्या है कि साइन थीटा तो नेगेटिव है और कोस थीटा क्या है, पॉजिटिव। तो किसी एक बात को लेके आप दोनों तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप चूज़ करते हैं साइन थीटा वाला रास्ता, तो साइन थीटा नेगेटिव है, तो आपने ये चेक करना है कि साइन थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था साइन सेकेंड में और फर्स्ट में होता है पॉजिटिव, तो मतलब बाकी 2 में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलें, यानी कि अब साइन थीटा नेगेटिव यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, कोस थीटा है पॉजिटिव। कोस थीटा 2 जगह पे पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखें कॉमन रीजन दोनों का कौन सा बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके लिए आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट फोर्थ। सही है।
इसी तरीके से आप लोग करेंगे सेकंड पार्ट, कोट थीटा भी पॉजिटिव है, कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी नहीं है। दो डिफरेंट रेशोज़ अगर एट अ टाइम पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर मैं कोट थीटा की बात करूँ तो वो तीसरे में पॉजिटिव होगा, कोसिकेंट थीटा की बात करूँ तो वो सेकंड में पॉजिटिव होगा। तो कॉमन रीजन पहले ही बनेगा क्योंकि पहले में दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये थी सारी बहस 3 क्वेश्चन के हवाले से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और समझने वाले हैं। एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लें, ये फार्मूलाज मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूफ कराए थे आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 के। ये मेन फार्मूला है जिसको आप मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर को तो जाके माइनस कर दूंगा मैं, यानी ये बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर कोस स्क्वायर चाहिए होगा तो साइन को उधर भेज दूँगा। तो खैर वो ज़रूरत के तहत हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनके साथ मैंने स्टार लगा दिया, ये याद करनी है आपने। उसके अलावा टेन थीटा बेसिकली इक्वल होता है साइन और कोस की रेशो, और कोट थीटा होगा इसका रेसिप्रोकल यानी कोस थीटा ओवर साइन थीटा। और आखिरी बात कि साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल है जी सीकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट। अगर ये सारी बातें आपके इल्म में हैं और आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से समझना आपने। आपको गिवन है साइन थीटा की वैल्यू और आपसे कहा गया रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू फाइंड करें, यानी साइन थीटा उसने आपको बता दिया, बाकी कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट आपने फाइंड करना है। वेरी सिंपल सच। और उसके अलावा उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि जो इसका टर्मिनल आर्म है इस एंगल थीटा का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये बात तो तय हो गई कि सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो इसलिए सिंपल है क्वेश्चन। साइन थीटा उसने आपको दी है, कोई भी रेशो आपको गिवन हो तो सबसे पहले आप उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया करें। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो डायरेक्टली मैं इसको लिखूंगा 13/12 की एक वैल्यू आ गई, वरना आप ये फार्मूला साथ मेंशन करेंगे। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगी, 13 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। साइन भी आ गया, कोसिकेंट भी आ गया। अब बात करते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की। तो देखिए मेरे पास अगर साइन है तो साइन की मदद से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, कोस थीटा। ये इस फार्मूले की मदद से एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोस आप फाइंड करना चाह रहे हैं, कोस को उधर रखें, साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस कर दें। अब साइन की वैल्यू बेटा आपके पास है 12/13, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लें, 1 की जगह पे 1, साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू पुट कर दें। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, 12 का स्क्वायर लिया 144, 13 का लिया 169, और अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ 169 1 से मल्टीप्लाई होगा 169, इन दोनों का डिफरेंस लें, 169 में से 144 को माइनस किया 25, और इधर आ जाएगा 25/169। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ट्वेंटी का स्क्वायर रूट आएगा 5, 13, 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये कोस थीटा की। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी उसके लिहाज से परफेक्ट वैल्यू कौन सी है। तो देखें आपको उसने बताया था कि टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए हम नेगेटिव वाली को इग्नोर करेंगे और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 5/13। कोस थीटा भी आ गया। अब अगर कोस थीटा आप फाइंड कर चुके हैं तो कोस का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है सीकेंट थीटा, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया आपको। तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, 13 ऊपर 5 नीचे, तो ये सीकेंट की वैल्यू भी आ गई। 1, 2, 3 और 4 आपके पास मौजूद हैं, गिवन थी 3 आपने फाइंड कर ली, 2 रह गई हैं, यानी कि साइन तो गिवन था, खैर कोसिकेंट, कोस और सीकेंट आप फाइंड कर चुके हैं। अब आपके पास रह गया टेन एंड कोट। अब 10 तक जाने के 2 रास्ते हैं आपके पास, एक तो ये सीकेंट स्क्वायर 1 + टेन स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लें, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी होगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें। ये टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन और कोस की रेशो लें, टेन आ जाएगा बहुत ही जल्दी। टेन थीटा का फार्मूला है जी साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे 12/13, कोस की है जी हमारे पास 5/13, 13 को 13 से कैंसिल करें, 12/5 हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी।
जब आप टेन फाइंड कर चुके हैं तो आखिरी बात है कोटेंजेंट थीटा। टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो इसका रेसिप्रोकल है तो कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा 5/12। तो आप देखें हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से बाकी 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने फाइंड कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।